कोई भी कंप्यूटर, फ़ोन या टैबलेट उठा लें, उसके सबसे ज़रूरी हिस्सों में से एक है रैम। लेकिन यह है क्या चीज़? चलिए आज इसकी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम करती कैसे है। अच्छा, तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका एक बहुत ही सादा सी मिसाल है। फौरन से तसव्वुर करें कि हमारा कंप्यूटर एक दफ्तर है। तो इस दफ्तर में जो हमारी मेज़ है ना, वही रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक आर्जी लेकिन बहुत ही तेज़ रफ्तार जगह है जहां कंप्यूटर अपनी सारी एक्टिव फाइलें और प्रोग्राम रखता है, मतलब जिन पर अभी काम हो रहा हो। ठीक है। अब इस दफ्तर में दो अहम खिलाड़ी हैं। एक तो होंगी हमारी मेज़ और दूसरी फाइलों वाली कैबिनेट। अगर ये दो चीज़ें समझ आ गईं, तो मेमोरी और स्टोरेज का फ़र्क भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। देखें, रैम यानी हमारी मेज़ फ़आल काम के लिए है, बहुत तेज़ है। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ, मेज़ बिल्कुल साफ, वहाँ कुछ नहीं बचता। दूसरी तरफ है स्टोरेज। सोचें जैसे हार्ड ड्राइव या एसएसडी, वो हमारी फाइलिंग कैबिनेट है। वो फाइलों को लंबे अरसे तक महफूज रखती है। उसे खोलने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन पावर ऑफ होने पे भी उसमें सब कुछ महफूज रहता है, वो कुछ नहीं भूलती। अच्छा, तो होता क्या है जब भी हम कोई ऐप खोलते हैं जैसे एक्सेल या कोई गेम, तो कंप्यूटर उस प्रोग्राम को मुस्तकिल स्टोरेज यानी इस कैबिनेट से निकालकर रैम यानी अपनी मेज़ पर ले आता है। इस तरह वो फाइल फौरन इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाती है। तो सवाल यह है कि आखिर रैम इतनी ज़रूरी क्यों है? सारा खेल रफ्तार का है। यही वो चीज़ है जो कंप्यूटर के तजुर्बे को या तो मक्खन जैसा हमवार बनाती है या फिर बहुत ही सुस्त। और ये कोई मामूली फर्क नहीं है। रैम एक रिवायती हार्ड डिस्क ड्राइव से 20 से लेकर 100 गुना तक तेज हो सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेज़ पर रखी चीज़ उठा लेना, मुकाबले में दूसरे कमरे में जाके कैबिनेट से फाइल निकालना। फर्क साफ जाहिर है। अब देखें, जो सीपीयू है यानी हमारे दफ्तर का कारकुन, उसको तो तेजी से काम करना है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? वो जरूरी फाइलों को सुस्त वाली कैबिनेट से उठाकर तेज वाली डेस्क पर ले आता है। जब काम हो जाता है तो हम सेव का बटन दबाते हैं, जिसका मतलब है फाइल वापस हिफाजत से कैबिनेट में चली गई। और हाँ, अगर सेव करना भूल गए और बिजली चली गई तो डेस्क पर जो कुछ भी था सब गया। बिल्कुल सीधी सी बात है। जितनी ज्यादा रैम उतनी ही बड़ी हमारी मेज़। और बड़ी मेज़ का फायदा यह है कि एक ही वक्त में ढेर सारी फाइलें और प्रोग्रामों पर काम किया जा सकता है। वेब ब्राउज़र भी खुला है, म्यूजिक भी चल रही है और स्प्रेडशीट पर भी काम हो रहा है, और कंप्यूटर सुस्त नहीं होगा। चलिए अब आते हैं इस सबसे आम सवाल पर जो हर कोई पूछता है, आखिर कितनी रैम काफी होती है? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं, बिल्कुल अमली अंदाज में। देखिए, इसका जवाब इस बात पर मुनहसिर है कि दफ्तर में यानी कंप्यूटर पर काम किस किस्म का हो रहा है। क्या सिर्फ खत लिखे जा रहे हैं या फिर कोई पेचीदा 3D मॉडल डिजाइन हो रहे हैं? यहाँ एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं। अगर काम सिर्फ वेब ब्राउजिंग या ईमेल जैसा है तो 4 गीगाबाइट्स रैम काफी रहती है। ज्यादातर लोगों के लिए 8 गीगाबाइट्स बिल्कुल बेहतरीन है। इसमें मल्टीटास्किंग भी आराम से होती है और हल्की फुल्की गेमिंग भी। लेकिन अगर कोई संजीदा गेमर है या वीडियो एडिटिंग करता है या प्रोग्रामर है, तब तो उसे एक बड़ी मेज़ चाहिए होगी, यानी 16 गीगाबाइट्स या इससे भी ज्यादा, ताकि सब कुछ हमवार चलता रहे। अच्छा, तो जैसे मेज़ का साइज अहमियत रखता है, वैसे ही मेज़ की टेक्नोलॉजी भी वक्त के साथ बेहतर हुई है। रैम हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी आज है। पिछले कोई 20 सालों में हमने देखा है कि रैम कैसे बदली है। सफ़र DDR2 से शुरू हुआ था और आज हम इंतहाई तेज़ DDR5 तक आ पहुंचे हैं। हर नई नस्ल पहले से ज़्यादा तेज़ और बेहतर कारकर्दगी देती है, जिसकी वजह से हमारे डिवाइसेज अब ज़्यादा मुश्किल काम भी कर पाते हैं। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है। देखें, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में अक्सर इजाफी स्लॉट्स होते हैं, मतलब बाद में और रैम लगाकर अपनी मेज़ बड़ी की जा सकती है। लेकिन स्मार्टफोन्स और ज़्यादातर लैपटॉप्स में रैम फिक्स्ड होती है। जो आपने खरीद लिया बस वही है, उसको बाद में बदला नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब भी कोई नया फ़ोन या पतला सा लैपटॉप खरीदने जाएं, तो शुरू में ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही रैम चुनना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में उसे तब्दील करने का मौका नहीं मिलेगा। और ये बात हमें आगे का सोचने पर मजबूर करती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ऐप्स और गेम्स ज़्यादा ताकत मांग रहे हैं, तो लाजिमी है कि हमारी डेस्क की ज़रूरत भी बढ़ती जाएगी। जो रैम आज काफ़ी है, हो सकता है कल कम पड़ जाए। इसलिए अगली बार जब कोई नया डिवाइस खरीदें तो उसकी रैम पर खास तवज्जो दें। यही चीज़ आने वाले कुछ सालों के लिए आपकी डिजिटल तजुर्बे की रफ्तार तय करेगी।